आपका? सर मैं अग्निवीर में 2021 में सर मैंने अग्निवीर फिजिकल मेडिकल क्लियर किया था। मेरी भर्ती कैंसिल कर दी गई पोस्टपोन होने के बाद। अग्निवीर के चलते मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। मैंने सर गार्ड की नौकरी की है। मेरे पापा कहाँ पे गार्ड की नौकरी की? प्राइवेट में? हाँ जी। आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग वो करा रहे हैं। आपके लिए राहुल गांधी जी गिफ्ट भेजे हैं। झूठा बहुत बनाया, बहुत बेचा। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। हवा निकल गई। हिंदुस्तान जो बन रहा है ये आप लोग तो बना रहे हो। नमस्कार साथियों, हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद इस समय देश के अंदर बवंडर मचा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पे अपना स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल देते हुए कुछ बातों को कहा है। तो पहले उनकी बातों को आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी आखिर कह क्या रहे हैं। और आप ये भी समझिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी संसद से लेकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कद जो है इस समय देश में काफ़ी ऊंचा होता चला जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। Between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? आज का ये पूरा वीडियो जो है वो राहुल गांधी के बढ़ते कद को लेकर के, जिस तरीके से देश के अंदर उनका कद बढ़ रहा है, वो लगातार तमाम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सिस्टम का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, या फिर अब हिंडनबर्ग का मुद्दा हो। उन्होंने जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया है उससे ये कह सकते हैं कि देश के अंदर उनका कद जो है बढ़ रहा है। तो पूरा वीडियो इसी के ऊपर है और धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हिंडनबर्ग के खुलासे को लेकर के राहुल गांधी ने अपनी बातों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सेबी ने अडानी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, उससे एक बात तो साफ है कि कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। समझ सकते हैं कि इस समय जो सियासी बवंडर मचा हुआ है उसमें एक बार फिर से राहुल गांधी कूद पड़े हैं। हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी का कद जो है इस समय देश में तेज़ी से बढ़ रहा है। बढ़े भी आखिर क्यों ना। जिस तरीके से संसद के अंदर राहुल गांधी ने सबसे पहले बीजेपी और आरएसएस को हिंसक बताया, उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता संसद के अंदर ये इसको उल्टा साबित करने के लिए लग गए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो पूरे हिंदू समाज को लेकर के दिया। लेकिन राहुल गांधी ये चुप नहीं बैठते हैं, वो संसद में खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, बीजेपी कोई हिंदू नहीं है,
मतलब उनके कहने का मतलब है कि जो हिंदू समाज है वो कोई आरएसएस और बीजेपी नहीं है, लेकिन जो एक हिंसा की जो विचारधारा जो ये दोनों लोग लेकर के चल रहे हैं वो देश में कहीं से भी ठीक नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी संसद के अंदर जो है अग्निवीर का मुद्दा उठाते हैं। जिस तरीके से अग्निवीर का मुद्दा संसद के अंदर जब उठता है तो सरकार बैकफुट पे आती है और तमाम ऐसे जगहों पे 10% का आरक्षण जो है उन अग्निवीरों को दिया जाता है। जो अग्निवीर के जवान होंगे उनको जो है पुलिस में हो, सीआरपीएफ में हो या तमाम जगहों पे जो है 10% का आरक्षण दिया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के दबाव के वजह से जो है सरकार बैकफुट पे आती है। फिर तीसरी बात करते हैं कि राहुल गांधी वायनाड को लेकर के जो वहाँ लैंडस्लाइड हुआ उसको लेकर के संसद के अंदर बोलते हैं कि जिस तरीके से वहाँ हुआ है इस समय सरकार को ज़रूरत है कि वहाँ लोगों तक मदद पहुँचाएँ और जो भी मुआवजा हो सके उसको तत्काल दिया जाए। हालांकि इसमें कुछ देरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी का जो एक अटैक था संसद के अंदर उससे वो सबब लेते हैं और वायनाड के लिए जाते हैं और वायनाड में वो पहले हवाई सर्वेक्षण करते हैं। उसके बाद जा कर के जो पीड़ित लोग हैं, जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, जो लोग अस्पतालों में रह रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। फिर राहुल गांधी का मुद्दा था किसानों का। जिस तरीके से किसानों की बात वो लगातार संसद के अंदर करते चले आ रहे हैं, तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी मुद्दों के प्रति जो है वो काफ़ी स्पष्ट है। उनके विचार हैं जब नेता प्रतिपक्ष वो बने हैं तो उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी देखने को मिल रही है और राहुल गांधी तमाम मुद्दों को संसद के अंदर इस तरीके से उठा रहे थे जैसे कि उनके अंदर एक अलग से कोई एनर्जी है, या ये कह सकते हैं कि वो जो उनका पिछला दौर रहा है उससे उन्होंने काफ़ी सबक लिया है और सबक को लेने के बाद जो है वो मुद्दों को उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर का भी मुद्दा उठाया। मणिपुर के मुद्दे को उठाते उन्होंने कहा कि एक माँ मेरी यहाँ पे और दूसरी माँ को वहाँ पे मार दिया गया। तो इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी करके राहुल गांधी इस बार संसद के अंदर आए हुए हैं। केवल संसद के अंदर ही नहीं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। लोको पायलटों से मिलने के लिए जाते हैं, वो एक मज़दूर से जा कर के मिलते हैं, किस तरीके से घर बनाया जाता है वो कहते हैं कि आप ही भारत का निर्माण करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी इस समय ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इस वजह से उनका कद जो है काफ़ी ऊंचा हुआ है। एक मोची से मिलते हैं, उस मोची से मिल करके कैसे जूतों को सिला जाता है, खुद वो वहाँ पे चप्पलों में स्टिच करते हैं राहुल गांधी। उसके बाद उसके पास मशीन भिजवाते हैं कि आप इस मशीन पे जूतों को बनाइए या चप्पलों को बनाइए और अपनी आजीविका को चलाइए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी वायरल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चल रही है। वो चाहते हैं कि जनता से हम कनेक्ट रहें और जनता के मुद्दों को लगातार जो है जनता के बीच में उठाते रहें। इस बार जो मुद्दा आया है हिडेनबर्ग का, ये राहुल गांधी आज से कुछ सालों पहले ही जो है संसद में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उसका हिडेनबर्ग के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने अपनी बातों को स्पष्ट किया कि जो देश के निवेशक हैं या जो बाहर के निवेशक हैं, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या सेबी चेयरपर्सन इसकी जिम्मेदार होंगी, पीएम मोदी इसके जिम्मेदार होंगे या अडानी ग्रुप इसका जिम्मेदार होगा? तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही स्पष्टता से कहा कि जिस तरीके से हिडेनबर्ग के तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। हालांकि सरकार इस बात को लेकर के, सरकार के लोग जो है तमाम तरीके के जो है बयान दे रहे हैं, उनके नेतागण। अडानी ग्रुप के तरफ से भी इसको लेकर स्टेटमेंट आ चुका है, सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है, लेकिन पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन इसमें राहुल गांधी की जब से एंट्री हुई है तब से सियासी भूचाल जो है पूरे देश के अंदर मच गया है। नमस्कार साथियों।